अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? जिस तरह हमने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, यानी कि ये आपका मैं बैकग्राउंड नॉलेज जो है उसको डिस्कस करेंगे कि आप जानते हैं कि हमारे पास अगर एक मकनातीस का एक टुकड़ा यहाँ पर पड़ा हो, ठीक है, तो उसके गिर्द हमारे पास चारों तरफ एक स्पेस होती है, जिस स्पेस में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो मकनातीस की तरफ खींचा जाए वो आएगा, मकनातीस उसको फौरी तौर पर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। जैसे कि आयरन ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, तो वो आयरन ऑब्जेक्ट जैसे ही इसकी फील्ड में आते जाएंगे वो फौरी तौर पर इसकी तरफ खींचे चले जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास जो हमारी अर्थ है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर मैं अगर ये अर्थ बनाता हूँ तो इस अर्थ के भी चारों तरफ एक रीजन है, ठीक है। उस रीजन के अंदर जो भी जिस्म, जो भी ऑब्जेक्ट आएगा, अर्थ क्या करेगी, उसको अपने सेंटर की तरफ, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। इस फील्ड को, जिस फील्ड के अंदर अर्थ जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने मरकज़ की तरफ या अपनी तरफ खींचती है, वो फील्ड क्या कहलाती है? ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाती है, ठीक है। अब हम ग्रेविटेशनल फील्ड को अकॉर्डिंग टू जो हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम डिस्कस करते हैं, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास अर्थ की फील्ड है चारों तरफ, ठीक है। मैं इसको एक नई जगह पर बनाता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, और ये इसके चारों तरफ एक फील्ड है, ठीक है। और इस फील्ड के अंदर कोई भी एक जिस्म जो है वो हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। अब ये जो मैस ऑफ अर्थ है, क्योंकि ये कैपिटल लार्जर मैस है, तो इसको हम कैपिटल एम से ज़ाहिर करेंगे, और ये जो आपके पास स्मॉलर ऑब्जेक्ट है इसको हम एम से ज़ाहिर करेंगे। अब हमने न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है, उसकी जो बेसिक इक्वेशन है एफ इज़ इक्वल टू फॉर जनरल बॉडीज़, ठीक है, वो है हमारे पास जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर। लेकिन जब हम इस लॉ को ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए यानी कि अर्थ के लिए स्पेसिफाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास रिप्लेस हो जाएगी। इसमें यहाँ पर जो हम m1 है वो हम कंसिडर करते हैं, वो हमारे पास मैस ऑफ अर्थ है, और जो हमारा m2 है वो हमारा कोई भी एक सिंपल ऑब्जेक्ट, जो एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट जो हमने इसकी फील्ड के अंदर कंसिडर किया हुआ है। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है, जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इक्वेशन जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर, और यहाँ पर जो हम इसका डिस्टेंस जो है वो क्योंकि ये रेडियस ऑफ अर्थ होगा, यानी कि इनके सेंटर का जो फासला है, तो इसको हम आर से शो करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो जी है वो तो हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो तो सेम रहेगा, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो m1 है उसकी जगह हम लिख देते हैं m ऑफ ई, m2 की जगह हम लिख देते हैं मैस जो हमने इसकी फील्ड के अंदर कंसिडर किया है, और जो d है डिस्टेंस उसको हम रिप्लेस कर देते हैं और के साथ, ठीक है। तो हमारी जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए या ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जो इक्वेशन बनेगी F इज इक्वल टू जी एम ई, यानी कि ई जो है वो मैंने स्मॉलर लिखा है, यानी कि ये स्पेसिफाइड कर रहे हैं मैस ऑफ अर्थ को, ठीक है, एम ऑफ ई एम ओवर आर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसको बुक से रीड करते हैं कि ये इक्वेशन हमने किस तरह बनाई है और कैसे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ बॉडी ऑफ मैस m एंड द अर्थ इज गिवन बाय, यानी कि हमने एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको हमने अर्थ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है या अर्थ की फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो क्योंकि न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी, तो वो जो मैस है वो ज़मीन की फील्ड में आ रहा है, तो वो मैस जो है वो ज़मीन की फील्ड की तरफ से खींचा जाएगा, यानी कि ज़मीन उसको अपने मरकज़ की तरफ खींचेगी। तो यहाँ पर हम उस मैस m1 को एक m कंसिडर कर लेते हैं, m2 को हम मैस ऑफ अर्थ कंसिडर कर लेते हैं। तो यही जो आपके पास इक्वेशन जो हमने यहाँ पर पढ़ी थी, F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास रिप्लेस हो जाएगी F इज इक्वल टू जी m ऑफ ई ओवर आर स्क्वायर, ठीक है, वेयर m ऑफ ई इज द मैस ऑफ अर्थ एंड r इज द रेडियस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि r जो है वो हमारे पास वो डिस्टेंस है जो हमारे पास, यानी कि जिस्म का इस ज़मीन के सेंटर से ये जो डिस्टेंस है इसको हम r से जो है वो डिनोट करेंगे, ठीक है। द वेट ऑफ बॉडी इज़ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी, ये हमने पहले भी डेफिनेशन पढ़ी है वेट की, कि आपके पास किसी भी जिस्म का जो वेट है वो उस वक्त क्रिएट होता है जब अर्थ अपनी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उस
जिस्म के ऊपर अप्लाई करती है या उसके ऊपर लगाना शुरू करती है। जैसे ही अर्थ ग्रेविटी या अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जिस्म के ऊपर अमल करती है तो जिस्म का वेट बन जाता है। तो वहाँ यहाँ पर भी वो यही कह रहे हैं, द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी। ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ नॉन कंटैक्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये एक नॉन कंटैक्ट फोर्स होती है। नॉन कंटैक्ट फोर्स क्या होती है, जो यानी कि आपके पास एक जिस्म जो है वो दूसरे जिस्म के ऊपर फोर्स लगाता है, चाहे वो जिस्म जो है उस जिस्म के साथ कंटैक्ट में है, उसके साथ अटैच है या नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर हम एरोप्लेन की बात करते हैं तो जब वो फ्लाई कर रहा होता है एयर के अंदर, वो ज़मीन के साथ अटैच नहीं होता है, लेकिन ज़मीन स्टिल उसको अपनी फील्ड की तरफ अट्रैक्ट कर। इस तरह जो परिंदे हैं वो हवा में उड़ रहे होते हैं, लेकिन ज़मीन जो है उन परिंदों को भी अपने मरकज़ की तरफ खींचती है। तो नॉन कंटैक्ट फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो जिस्म के साथ अटैच, यानी कि दोनों अजसाम आपस में अटैच हों या उनके दरमियान कुछ सर्टेन डिस्टेंसेस हों, यानी कि उस फील्ड के अंदर रहते हुए वो फासले जो हैं वो मौजूद हों, तो उस फील्ड के अंदर वो जिस्म जो है वो दूसरे जिस्म की तरफ खींचा चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, नॉन कंटैक्ट फोर्स। तो अर्थ ग्रेविटी जो है या अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है ये एक नॉन कंटैक्ट फोर्स होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसकी जो हमें यानी कि यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल में ये डिस्कस करेंगे कि ये कैसे हम इसको अब ऑब्ज़र्व करते हैं या फील करते हैं। तो इसके लिए हम एक जिस्म को जब हम ज़मीन से अवे फेंकते हैं यानी ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी जो स्पीड है वो रिड्यूस हो जाती है जैसे जैसे जिस्म ऊपर की तरफ जा रहा होता है। उसकी रीज़न क्या होती है, क्योंकि जब हम जिस्म को ज़मीन से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ज़मीन क्या करती है, उसको नीचे की तरफ खींचती है, जिसकी वजह से जिस्म की जो ऊपर वाली जो वेलोसिटी होती है, जो स्पीड होती है, वो कम होना शुरू हो जाती है और आखिरकार वो जिस्म जो है वो हार मान जाता है, क्योंकि ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसके ऊपर इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि जिस्म जो है वो हवा के अंदर थोड़ी देर के लिए रुकता है और उसकी फिर जो मूवमेंट होती है वो टूवर्ड्स द अर्थ हो जाती है, यानी कि जो जिस्म है वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। तो ये जो नॉन कंटैक्ट फोर्स है ये अजसाम की जो वेलोसिटीज़ होती हैं, जब अजसाम ज़मीन से अवे जा रहे होते हैं तो उनको रिड्यूस कर देती है या उनको डिक्रीज़ कर देती है, और जब अजसाम ज़मीन की तरफ आ रहे होते हैं यानी कि नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं तो उनकी स्पीड को या उनकी वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी थ्रोन अप goes on decreasing while on return its velocity goes on increasing. This is due to gravitational pull of the earth acting on the body whether the body is in contact with the earth or not। यानी कि ये आपके पास ग्रेविटेशनल पुल की वजह से यानी कि ग्रेविटेशनल खिंचाव की वजह से ये चीज़ मुमकिन होती है, चाहे वो जिस्म जो है वो ज़मीन के साथ अटैच हो या ना हो। ठीक है, यानी कि इसमें ज़मीन के साथ उसका कंटेक्ट बना हो या ना बना हो, ज़मीन क्या करेगी, उसको हमेशा अपने मरकज़ की तरफ खींचती रहेगी। सच अ फोर्स इज़ कॉल्ड फील्ड फोर्स, और ऐसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, फील्ड फोर्स कहते हैं। यानी कि जब हम ज़मीन के मरकज़ की तरफ यानी कि ज़मीन जो है वो फील्ड के अंदर यानी कि उसकी जो चारों तरफ फील्ड होती है उस फील्ड के अंदर कोई जिस्म मूव कर रहा है और उसकी जो मूवमेंट होती है, जब वो जिस्म ऊपर की तरफ जाता है तो उसकी मूवमेंट स्लो हो जाती है या उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। जब ज़मीन की तरफ आता है तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो एक ऐसी वेलोसिटी जिसके साथ जिस्म जो है वो मूव करे और उसके ऊपर जो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अमल करे, यानी कि उस फील्ड के अंदर, वो फोर्स आपके पास क्या कहलाती है, फील्ड फोर्स कहलाती है। तो आज का लेक्चर जो है वो हमारा यहाँ तक ही है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन आ सकता है, जो पॉसिबल क्वेश्चन है, ये हमारा एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। हाउ कैन यू से डैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ फील्ड फोर्स, यानी कि आप कैसे कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक फील्ड फोर्स है, यानी कि ज़मीन के मरकज़ की तरफ से लगाई जाने वाली फोर्स है। तो इसमें हम कल इसका बकिया हिस्सा जो है वो हम कल इसके साथ डिस्कस करेंगे। आज हमने इसका आधा हिस्सा यानी कि इसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो इसमें से यही जो मुमकिन क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो आ सकता है, इसको कल हम इंशाल्लाह अटेम्प्ट करेंगे। आज आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मुकम्मल तौर पे आपने इस लेक्चर को पहले एक दफ़ा सुनना है। ठीक है, और फिर इस पैराग्राफ को आपने याद करना है फील्ड फोर्स तक। ठीक है, और ये इसमें फील्ड फोर्स की जो है वो डेफिनेशन भी आ सकती है। ठीक है, तो ये भी आपने यहाँ से ही स्टार्ट करनी है, यानी कि ये आपके पास फील्ड फोर्स की डेफिनेशन है। ठीक है, ये द वेट ऑफ बॉडी से लेकर इज़ कॉल्ड फील्ड फोर्स यहाँ तक। ठीक है।